हेलो दोस्तों, आज हम हेयर फॉल के बारे में समझेंगे, जिसको मेडिकल टर्म में एलोपेशिया भी कहते हैं। चलिए जानते हैं एलोपेशिया क्या होता है। एलोपेशिया हमारे शरीर में बालों का गिरना व झड़ना हेयर फॉल या एलोपेशिया कहलाता है। दोस्तों, यह 6 प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि पर ईयर भारत में कितने केसेस होते हैं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 10 मिलियन केसेस पर ईयर हमारे भारत में होते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे आपको इन सब चीज़ों से बचना है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, आगे जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में। यह हेयर फॉल लगभग मेल में पाया जाता है और यह एम आकार का होता है। यह सिर में आगे से पीछे की ओर गिरते हैं तथा महिलाओं में गंजापन, आगे की ओर ही पतले बाल होते जाते हैं और गिरने लगते हैं। दोस्तों, अगर कॉजेस की बात करें कि यह किन कारणों से होता है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, प्रोस्टेट कैंसर, मोटापा, शुगर, यह सभी कारण होते हैं। और दोस्तों, अगर फीमेल में बात करें तो सबसे मुख्य कारण पीसीओएस, पॉलीमेट्रिक ओवरी सिंड्रोम, हार्मोन्स का बिगड़ना होता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल गिरने लगते हैं। दोस्तों, अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें टैबलेट मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड टैबलेट चलती है। दोस्तों, मिनॉक्सिडिल मेल और फीमेल दोनों में दी जाती है। फीमेल 2% के कंसंट्रेशन के हिसाब से और मेल में 5% कंसंट्रेशन के हिसाब से दी जाती है। दोस्तों, अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो एलोपेशिया एरिटा होता है। यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें पैची हेयर की किसी एक जगह के बाल इकट्ठा गिरने लगते हैं या गिर जाते हैं, जैसे कि आईब्रो, आईलैशेस, बियर्ड और अन्य किसी पार्ट में। इस प्रकार के इम्यून डिसऑर्डर में यह हमारे इम्यून सिस्टम पर हमला करके हमारे स्वस्थ बालों को गिराने लगता है। दोस्तों, अगर एलोपेशिया एरिटा के कारणों की बात करें कि यह किन कारणों की वजह से होता है, तो सबसे पहला कॉजेज शुगर होता है, फिर थायराइड, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगस इन्फेक्शन होते हैं जो इन सब का कारण बनते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फोटोथेरेपी और पीआरपी मतलब कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा चलता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारे ब्लड से लेके उसका प्लेटलेट्स सैंपल निकाल के उसका इंजेक्टेबल फॉर्म बनाया जाता है, जिसकी वजह से बालों को काफ़ी हद तक गिरने से रोका जाता है और नए बाल उगाए जाते हैं। दोस्तों, अगर 6 प्रकार में तीसरे प्रकार की बात की जाए तो फाइब्रोसिंग एलोपेशिया होता है। चलिए इसको समझते हैं कि इसमें कैसे हमारे बाल गिरने लगते हैं। इसमें हमारे फ्रंट के बाल तथा साइड के बाल गिरने लगते हैं। यह अधिकतर महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में भी होता है। अगर इसके कॉजेस की बात करें, कारणों की बात करें, तो किसी फैमिली में किसी को हो, या थायराइड किसी को हुआ हो, या किसी को काफ़ी दिन से शुगर या बीपी की समस्या रह रही हो, जिसका यह फाइब्रोसिंग एलोपेशिया कारण बनता है। अगर इसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं तथा कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इंजेक्शंस और ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी दिया जाता है। हेयर को गिरने से रोकने के लिए इसमें टैबलेट फिनास्टेराइड और डूटास्टेरॉइड चलाई जाती हैं। दोस्तों, अगर मिनॉक्सिडिल टैबलेट की बात करें, जो मैंने आपको पहले बताया था, यह बालों को गिरने तथा मजबूती प्रदान करने में दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चौथे प्रकार की बात करें तो वो डिफ्यूज एलोपेशिया होता है। चलिए इसको समझते हैं। यह एक सामान्य प्रकार का बाल गिरना व झड़ना प्रक्रिया होता है। इसमें कोई कारण फिलहाल नहीं देखा गया है, लेकिन
जहां तक शोध हुआ है उसके कारण आयरन की कमी हो सकती है, मॉल न्यूट्रिशन हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकता है लाइक सिफिलिस या फंगस। दोस्तों, अगर स्कारिंग एलोपेशिया की बात करें, पांचवें प्रकार की बात करें, तो इसमें हमारे जो हेयर के फॉलिकल होते हैं, हेयर की जो जड़ें होती हैं, रूट होता है, उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। यह एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है। अगर स्कारिंग एलोपेशिया के कारणों की बात की जाए तो यह स्किन इंजरी या बर्न पेशेंट में अधिकतर देखा गया है। इसमें एक बार हेयर फॉलिकल का डिस्ट्रक्शन होने के बाद में बाल नहीं उगते हैं। दोस्तों, अगर यूनिवर्सल एलोपेशिया की बात की जाए तो इस तरह की कंडीशन में पूरे बाल गिर जाते हैं, जैसे कि आईब्रोज हो गई, आई लैशेज हो गई, यह गिर जाती हैं और हमारे सिर के बाल भी गिर जाते हैं। दोस्तों, अगर इसमें यूनिवर्सल एलोपेशिया के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें सबसे मुख्य दवा डाइफिनाइल साइक्लोप्रोपेनोल चलाई जाती है, जो कि यह बालों को गिरने नहीं देती है। अगर यूनिवर्सल एलोपेशिया के कारणों की बात की जाए, कॉजेस की बात की जाए, तो इसमें जेनेटिक्स हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, इन्वायरमेंटल और एलर्जी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर स्क्वारिक एसिड की बात की जाए इसमें, तो यह एक प्रकार का इम्यूनो स्टिमुलेटर होता है जो बालों को गिरने से रोकने में इफेक्ट करता है। दोस्तों, अगर स्टेरॉइड भी बात करें तो इसमें यह इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिस वजह से स्टेरॉइड दिया जाता है। वो इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में भी हो सकता है। सातवें प्रकार की बात की जाए तो ग्लोबल एलोपेशिया होता है। दोस्तों, इसमें सिर्फ सिर के बाल ही गिरते हैं। दोस्तों, अगर यूनिवर्सल एलोपेशिया और ग्लोबल एलोपेशिया में आपको डिफरेंस बताया जाए तो यूनिवर्सल एलोपेशिया में सिर्फ आईब्रोज या आई लैशेज ही हमारे गिर रही थी, लेकिन ग्लोबल एलोपेशिया की बात करें इसमें सिर्फ सिर के बाल ही गिरते हैं। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें लगभग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चलता है। इसमें सिर्फ आपका जो हेयर पैचेस होते हैं वही लगाए जाते हैं।